अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी के बयान से स्पष्ट है कि पहले उन्होंने पीडीए की परिभाषा ये दी थी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर इन्होंने लखनऊ में सभा की और ब्राह्मणों को साधने के लिए पी से इन्होंने पंडित बता दिया कि हमारे पीडीए में पी का मतलब पंडित है। और अब जब आरक्षण आंदोलन पर इनका बयान आया है तो कह रहे हैं कि ये आरक्षण का विरोध करना, क्रीमी लेयर की बात करना, ये सब हमारे अधिकारों का हनन है, हमारे मतलब पीडीए के अधिकारों का हनन है जी। अब इसमें पी कहाँ गायब हो गया? पी के पंडित जी कहाँ गायब हो गए? नहीं, अगर पंडित जी को अखिलेश यादव जी ने सम्मान नहीं दिया होता तो आप देख रहे हैं अयोध्या की विधानसभा से सबसे पहला टिकट जो है एक ब्राह्मण को ही चिन्हित करके दे दिया गया। ठीक है, आप पवन पांडे जी की बात कर रहे हैं। क्या पवन पांडे जी के विधायक बनने से सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग के पक्ष में या किसी समाज के पक्ष में न कहिए, ये कह लीजिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पद्धति पर क्या नीतियां बन पाएंगी सपा में? सपा अगर समाजवादी पार्टी आरक्षण की समर्थक है तो पवन पांडे के विधायक बनने से क्या समाज का भला हो पाएगा? क्या वो SC/ST एक्ट का विरोध कर पाएंगे? क्या वो यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ खड़े रह पाएंगे? जी, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं जी, मैं सीधे इनकी पार्टी की ही नीतियों पर बात कर रहा हूं। तो फिर एक सवाल यह भी उठता है कि जो सामान्य वर्ग है वो जाएगा कहां? भारतीय जनता पार्टी भी शोषण करेगी, बसपा को हमने देख लिया, सपा को देख ही रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ये भी तो आप बताइए। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने सामान्य वर्ग को ठगा है और समय की मांग है कि तीसरे मोर्चे का गठन किया जाए। तीसरे मोर्चे का गठन ऐसा होगा, देश भर में जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अपना पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, एकजुट होंगे और अपने खिलाफ चल रहे संवैधानिक भेदभाव षड्यंत्र उसके खिलाफ वो लोग लड़ाई करेंगे। आप कहते हैं ये बात तो कह रहे हैं, लेकिन जब बात आती है एकजुटता की, वहां जंतर मंतर भी सभी लोग एक साथ आ रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से हर्ष दुबे को आपने देखा तोड़ा गया, उन्हें हवाई जहाज से बुलाया गया, फिर एक प्रेस किया गया, उसके बाद आपने तमाम अपने ही समाज के लोगों को देखा, उन्हें टारगेट कर दिया गया, ट्रोल कर दिया गया, तो कैसे एक हो पाएंगे हम? क्या इसके लिए भी कोई चाणक्य नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपना ली है कि हमें कैसे तोड़ा जाएगा? आप उन्हें एक साथ कैसे ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। यूजीसी रेगुलेशंस पर जिस तरह से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और जिस तरह से आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, वो किसी व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं है। यानी हर्ष दुबे के द्वारा इतनी बड़ी भीड़ नहीं बुलाई गई थी। ये वो लोग हैं जो दशकों से तमाम संगठनों के बैनर तले वास्तविक रूप से जमीन पर काम कर रहे हैं और ये लोग इस मुद्दे के लिए वहां जंतर मंतर पहुंचे थे। अगर सरकार को लगता है कि एक हर्ष दुबे नहीं 1 लाख हर्ष दुबे को भी आप अपने खेमे में बुला लेंगे तो भी आप हमारे आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकते हैं। हम व्यक्ति नहीं, हम विचारधारा केंद्रित है। एक हर्ष दुबे ही नहीं, कई और के नाम आ रहे हैं, उनसे गुपचुप मीटिंग हो रही है, तो आप कैसे एक हो पाएंगे? देखिए, जिसको जो करना है, जहां जाना है वो जा सकता है जी, लेकिन आप सभी लोग जयचंद होंगे, सभी छलचंद होंगे, एक ही लाठी से आप सबको कैसे हाँक सकते हैं? हो सकता है कि नहीं जयचंद की बात हो सके गुलशन तिवारी भी एक समय वह भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के एक प्रेस करते नजर आए, तो हम तो आपको भी यही समझेंगे ना, जनता ये भी तो सवाल करेगी। और तमाम कमेंट आपके उसमें ही जब आप डालते हैं तो पड़ा रहता है कि आपका भी एक विशेष लक्ष्य है, उसीलिए आप काम कर रहे हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के हम लोग निसंदेह, आपके माइक मतलब कैमरे पर ऑन कैमरा में कह रहा हूं कि हम लोग आरएसएस की विचारधारा के हैं, क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात हुई, अखंड राष्ट्र की बात हुई, तो हम लोग उसकी विचारधारा के समर्थक हैं। लेकिन आज आरएसएस में भी मुस्लिम मंच बना दिया है, आपने बना दिया। किसी मुस्लिम संगठन में आप हिंदू मंच बना पाएंगे? नहीं बना सकते हैं। फिर आप भाजपा की बात कर रहे हैं, मैं भाजपा का समर्थक रहा हूं, भाजपा का वोटर रहा हूं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो आज भी समर्थक हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन आपकी नीतियां जिस तरह से सामान्य वर्ग के खिलाफ चल रही हैं, किसी को बढ़ाने के लिए हमें दबाएंगे क्या? पिछड़े, वंचित, शोषित जो भी हैं, इनके उत्थान के लिए आप सामान्य वर्ग का दमन करेंगे क्या? जी, इसलिए हम लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। आप उस नीति को लेकर के आइए कि जो वंचित है उनका उत्थान हो।
2027 के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या होंगे? जात, धर्म, मजहब ये रहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवस्था इस पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी? देखिए, अभी भी मतदाता जागरूक नहीं हुआ है। जी। लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों का, नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुशिक्षित होना जरूरी है। साक्षरता है, शिक्षा नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर मतदाता जागरूक होगा तो जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, अभी आपने अखिलेश यादव की बात की, इनको पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात है, इन्होंने पंडित भी लगा दिया। मैं पूछता हूं इनसे, जितनी भी बार इनकी पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री चेहरा कौन बना? इन्हीं के परिवार के लोग मुख्यमंत्री बने। क्या किसी को अवसर दिया इन्होंने? समाजवाद के नाम पर अगर परिवारवादी राजनीति और वंशवाद राजनीति का चेहरा आप देखना चाहते हैं तो इनसे बढ़िया उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जी। मतलब गिरगिट को भी शर्म आ जाएगी इनको देख करके किस तरह से रंग बदलते हैं। और आपके मंच से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी मतदाता हैं, अगर वो सोचते हैं कि हमारा लगा सगा, हमारा कोई हितैषी आरक्षण समर्थक दल में जाकर के प्रत्याशी बन रहा है और मुझे इसलिए उसको वोट देना है, तो सावधान हो जाइएगा। आज जो नीतियां बनेंगी आपके बच्चों को और आने वाली कई पीढ़ियों को सुरक्षित करेंगी, लेकिन किसी एक व्यक्ति के विधायक बनने से आपके समाज का भला नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा और ऐसे लोगों की पहचान करिएगा। चुनाव निकट है, तरह तरह से आपको बरगलाएंगे, फुसलाएंगे, पैर में पड़ेंगे, लेकिन आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। केवल और केवल उन भाइयों का साथ दीजिए जो जंतर मंतर पर जाकर के आपके लिए लाठियां खा रहे हैं, जो आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ देने की जरूरत है। अगर पक्ष और विपक्ष कोई नहीं सुनता है तो हम तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे। समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमारी संवैधानिक शक्ति जो वोट है हमारा, उसे अब हम बर्बाद नहीं करेंगे। जब एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हम अपनी लीड, अपना नेता अपनी शर्तों पर चुनेंगे।